वाला ये चैप्टर है, ठीक है। तो यहाँ से इस चैप्टर में क्या होने वाला है, आपको 5 नंबर के आने वाले। कितने? 5 में से 3 ऑब्जेक्टिव टाइप है और बाकी 2 नंबर का 1 मार्क्स का भी आ सकता है, कोई गारंटी नहीं है बोर्ड एग्जाम। तो चलते शुरू करते हैं। तो यहाँ पे आपके सामने इसमें क्या क्या सीखेंगे, जैसे धातु अधातु के बारे में अपन सीखेंगे, कौन कौन सी धातु है, कौन कौन सी अधातु है। आप सीधा आगे बढ़ते हैं। सहसंयोजक यौगिक किसको बोलते हैं, किसी को पता है? बताओ, खुद का मूल्यांकन करो, अगर नहीं आता है तो देखो इधर। जो धातु से क्या करता है, अधातु में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करता है, स्थानांतरण करता है, उससे जो कंपाउंड बनता है उसको अपन क्या बोलते हैं, आयनिक यौगिक। और उसका एक और नाम है विद्युत संयोजक यौगिक। 1 मार्क्स के हिसाब से बहुत ज्यादा जरूरी चीज है। तो आगे बढ़ेंगे। किसी को कोई डाउट? चलो ठीक। धातुओं की सतह चमकदार होती है, ये गुण क्या कहलाता है, धात्विक चमक। एक और नाम क्या है इसका, क्या होती है ये? खनिज नहीं, धात्विक चमक ही बोलते हैं। ये तो अगला लाइन पढ़ रहे हो तुम। धातुओं के यौगिक जो प्रकृति में खदानों से प्राप्त होते हैं उसको क्या बोलेंगे, खनिज। अभी खनिज के बारे में एक और अच्छी बात आने वाली है, ये लिख रहे हो फटाफट, थोड़ा सा कथा नहीं सुननी है, थोड़ा सा जो जो नहीं आ रहा है वो लिखते चलेंगे। सांद्रिक अयस्क से धातु प्राप्त करने की संपूर्ण प्रक्रिया को, ये अर्धवार्षिक में प्री बोर्ड में आया था तो बच्चे पूछ रहे थे निष्कर्षण कहां से आ गए। तो निष्कर्षण इस मेटल नॉन मेटल वाले टॉपिक से है। सांद्रिक अयस्क से धातु प्राप्त करने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, धातु निष्कर्षण। ठीक है, यहां तक कोई डाउट? तथा किसी अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में क्या करें, उच्च दाब तक गर्म करते हैं तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, निस्तापन। ये वन वर्ड के हिसाब से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये सारी चीजें। थोड़ा सा हाथ की स्पीड अपने फास्ट रखेंगे लिखने की। आखिरी में एक क्विज भी होगा इसी में, क्योंकि एग्जाम नजदीक है। अब टाइम 17 फरवरी से एग्जाम स्टार्ट, अभी से आपको उस हिसाब से पढ़ना पड़ेगा कि आता है या नहीं आता है। सीधा खुद का मूल्यांकन करते चलो। सभी अयस्क खनिज होते हैं किंतु सभी खनिज अयस्क नहीं होते। ये बात सुन के थोड़ा सा अजीब लगता है, जब लाइन पढ़ते हैं तभी अजीब लगता है, लेकिन ऐसा क्यों है उसका एक सिंपल भाषा में टर्म समझो। उसने बोला सभी अयस्क खनिज होते हैं। खनिज कहां से मिले, प्रकृति में खदानों से। अब जो भी मिला है खनिज, उसमें आसानी से अगर धातुएं निकाल ली जाए तो उसको क्या बोलेंगे, अयस्क। लेकिन अगर आसानी से नहीं निकाल पा रहे, लाभदायक तरीके से नहीं निकल पा रही है, तब क्या बोलेंगे उसको, अभी अयस्क तो निकाल लिया खनिज। सारे अयस्क क्या हो सकते हैं, खनिज, लेकिन सारे खनिज अयस्क ये समझ में आया। क्योंकि अयस्क को तो आसानी से अपन क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। जैसे निस्तापन विधि हो गई आपकी, निष्कर्षण है, बहुत सारे। अब क्या होता है, जब कोई तत्व प्रकृति में पाया जाता है तो इस गुण को क्या बोलते हैं, अपर रूपता। अपने अगले चैप्टर में बहुत काम आएगी। कार्बन की अपर रूपता के बारे में पढ़ते हैं अपन। ग्रेफाइट के फॉर्म में होता है, हीरे की फॉर्म में होता है, अलग अलग फॉर्म में होता है, तो उसको अपर रूपता बोलते हैं। अगला, जो धातु एक कठोर सतह से टकराने पे आवाज उत्पन्न करती है उसे क्या बोलते हैं, ध्वनिक या फिर सोनोरस। दोनों ही नाम इंपॉर्टेंट है। कभी ऑब्जेक्टिव में ये मिल गया तो बोर्ड एग्जाम में घबराना नहीं है। सोनोरस इंग्लिश में नाम है, ध्वनिक हिंदी में उसका नाम। यदि कोई एक धातु पारद है, पारद बोले तो मरकरी, लेकिन पारा क्यों नहीं लिखा सर यहाँ पे? ये एनसीईआरटी वाले क्या करते हैं, पारे को कई बार पारद भी लिखते हैं। और पारद का अगर एक सही तरीके से मीनिंग देखा जाए तो वो धातु जो पारे के साथ मिल जाए, घुल जाए, उसको बोलेंगे पारद। बाकी आप पारा से ध्यान रख सकते हो आसानी के लिए। तो उसके मिश्रातु को क्या बोलेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अमलगम किसे बोलते हैं, 1 नंबर में आ सकता है 1 वर्ड में। तो एक बार फिर से पढ़ेंगे इसको, सब पढ़ेंगे, आवाज आना चाहिए। मिश्रातु मतलब एलोई। क्या होता है, 2 धातुएं जब मिलती है तो क्या बनता है, मिश्रण। समांगी मिश्रण जब होता है उनका, तब क्या बोलते हैं उसको, मिश्रातु। या फिर एक धातु और एक अधातु मिले तब भी क्या बोलेंगे, मिश्रातु। यहां तक किसी का कोई डाउट? ऐसे खनिज जिनमें धातुओं को आसानी से लाभदायक तरीके से निष्कर्षण कर लिया जाता है क्या कहलाते हैं, अयस्क कहलाते हैं। एक धातु और एक धातु के, अभी पढ़ा था मैंने, जस्ट बोला था,
समांगी मिश्रण को क्या बोलते हैं? एक धातु एवं एक अधातु के समांगी। तो दोनों चीजें हैं यहाँ पे, एक धातु और एक अधातु होगी, उसका समांगी मिश्रण को भी मिश्रातु बोलेंगे। दो धातुओं के समांगी मिश्रण को भी मिश्रातु या एलॉय बोल सकते हैं इंग्लिश में। अब ये इंपॉर्टेंट है, वे धातुएं जो पीटने पे चादर के समान फैल जाती है, जैसे एल्यूमिनियम, सोना, चांदी, इनको क्या बोलते हैं? सब उसको पीटते हो तो उनका आकार क्या होता है? चपटा होता जाता है, उनको क्या बोलते हैं? आघातवर्त। वे धातुएं जिनके तार खींचे जा सकते हैं। तन्य। आपको पता है सोने को अगर थोड़ा सा 1 ग्राम सोना लिया, उसका तार खींचा जाए, कितना लंबा तार हो सकता है? ये लगभग 2 किलोमीटर लंबा तार हो सकता है। अभी आगे इसमें आएगा, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई परेशानी? पीछे थोड़ा फास्ट तो नहीं हो रहा है? नहीं हो रहा है तो आप इसको मैं कोशिश करूंगा अपलोड कर दूं, तो आप इसमें से देख के लिख लेना धीरे-धीरे, है ना। YouTube सोना चांदी सबसे ज्यादा आघातवर्त कोई है? सोना और इसीलिए सबसे ज्यादा महंगे आज दाम भी इसी के बढ़ते जा रहे हैं, समझ में आ रहा है। हालांकि इसलिए नहीं बढ़ रहे कि आघातवर्त है, इसलिए भी बढ़ रहे हैं कि ये शुरू से ही क्या है, किफायती और अपने ह्यूमंस के लिए क्या है, ये सबसे ज्यादा कीमती माने जाते हैं, इस वजह से बढ़ रहे हैं। धातु है 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है, ये इसकी मैं बात कर रहा था। तो तुम्हारा रिवीजन भी साथ का साथ होता जा रहा है, ये आ सकता है परीक्षा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, 2 नंबर में आएगा, इसको ध्यान से पढ़ेंगे। अभिक्रियाशीलता के आधार पर, अभिक्रियाशीलता मतलब जैसे सोडियम उसको खुला रख दे, क्या होगा? आग लग जाएगी। ये भी पता है क्यों लग जाएगी? क्योंकि क्या करेगा? ऑक्सीजन से क्यों करेगा? क्योंकि वो बहुत ज्यादा। तो अभिक्रियाशीलता के आधार पर क्या करा इन्होंने? अवरोही क्रम में इनको व्यवस्थित कर दिया। 2 क्रम बचपन में पढ़े थे, एक आरोही, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आरोही, उल्टा चलेंगे 10 9 8 7 6 अवरोही। तो यहाँ क्या होगा? सबसे ज्यादा अभी आई जाएगी लिस्ट में से, तो मैं लिख देता हूँ। सबसे ज्यादा जो रिएक्टिव तत्व है कौन सा है? पोटेशियम। उसके बाद सोडियम, उसके बाद कैल्शियम। उसको याद कराने की बहुत अच्छी धन्यवाद करता हूँ मैं, ये जो अपनी एनसीईआरटी की तरफ से निदानात्मक बुक आई है, इसमें आप एक बहुत अच्छा सूत्र दिया है, उसकी मदद से अपन इसको याद कर सकते हैं। अभी आएगा जस्ट। और क्या लिखा है? अधातुएं उष्मा एवं विद्युत की कुचालक होती है। जितनी भी नॉन मेटल्स है वो क्या होती है? विद्युत की कुचालक। जैसे नॉन मेटल्स कौन कौन हो जाती है? बताओ नाम। जैसे लकड़ी, शाबाश, और प्लास्टिक, के सब क्या है? नॉन मेटल्स। तो ये क्या है? कुचालक होते हैं। इनमें करंट आता है क्या? नहीं आता है। धातुएं जो है उष्मा की और विद्युत की क्या होती है? कुचालक। सबसे ज्यादा उष्मा की सुचालक कौन सी होती है? मेटल। जो भी सबसे ज्यादा महंगी है? चांदी। ठीक है, तो पता होना चाहिए, भी आ ही जाएगा आगे। धातुओं को पतले तार के रूप में खींचने की क्षमता, फिर से रिपीट हुआ है, बताओ जल्दी से। तन्यता। तन्यता एवं अयस्क में उपस्थित व्यर्थ और जो भी अशुद्धियां, रेत, कंकड़, मिट्टी, धूल आदि को क्या बोलेंगे? येन या अधात्री। ऐसे यहाँ तक कोई डाउट? देखो, जब धातुओं को अपन क्या करते हैं? निष्कर्षण करने का कोशिश करते हैं, तो उसमें क्या होता है? उस धातु के साथ में रेत, कंकड़, जैसे चुंबक भी देखी होगी, चुंबक को अपन लोहे के पास ले जाते हैं, तो कई बार क्या होता है? लोहे के साथ में बहुत सारे धूल के कण भी चिपक जाते हैं। तो वैसे धूल के कण, रेत, मिट्टी, ये सब क्या कहलाते हैं? गैंग या फिर अधातु। चलो आगे। ऐसे धातु ऑक्साइड जो अम्ल व क्षारक दोनों से अभिक्रिया करके लवण व जल बनाते हैं। देखो यहाँ पे उभयधर्मी में ऑक्साइड क्यों बोला? अगर कोई मेटल, कोई भी धातु, लोहा, एल्यूमिनियम, कोई भी मेटल अम्ल के साथ रिएक्ट करेगी तो अपन जानते हैं वो कौन से ऑक्साइड बनाएगी? जैसे मैग्नीशियम है, ऑक्सीजन से मिलकर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा। अब मैग्नीशियम ऑक्साइड का स्वभाव कैसा होगा? अम्लीय या क्षारीय? क्षारीय, ये स्वाभाविक सी बात है। तो जितने भी मेटल है वो जब एसिड से रिएक्ट करेंगे, अम्ल से अभिक्रिया करेंगे, तो क्या बनाएंगे? क्षार ऑक्साइड, क्षारीय ऑक्साइड। और जितने भी क्षार है वो जब अम्ल से रिएक्ट करेंगे तो अम्लीय। लेकिन वो बोल रहे हैं ऐसे धातु ऑक्साइड जो अम्ल और क्षार दोनों से अभिक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं। ये तो अपनी उदासीनीकरण प्रक्रिया वाली लाइन हो गई। इसका मतलब उसको फिर क्या बोलना पड़ेगा? समझ में आया? ठीक, ऐसा उदाहरण देखना, अभी आगे आएगा। शुद्ध सोने को कितना कैरेट बोलते हैं? लेकिन मार्केट में 24 कैरेट कभी से मिलता ही नहीं है, प्रचार जरूर करते हैं। देखो,
ये काफी नरम होता है। आभूषण बनाने के लिए सिर्फ 22 भाग सोने में, उसमें भी क्या करते हैं 2 भाग चांदी मिलाया जाता है। ये मिश्रण 22 कैरेट सोना कहलाता है। अतः सोने की शुद्धता को व्यक्त करने की इकाई क्या होती है? तो यहाँ सबसे ज्यादा 24 कैरेट सबको पता था। ये पता नहीं था कि यहाँ 22 भाग में भी क्या है, 2 भाग तांबा है, चांदी उसमें मिक्स है। अब ये मिक्स क्यों करते हैं? क्योंकि ये बहुत ज्यादा सॉफ्ट होता है, इसीलिए इसको थोड़ा सा हार्ड करने के लिए क्या करते हैं ये लोग, मिक्स कर देते हैं। अब ये पूछेगा परीक्षा में, सोने की शुद्धता को किस में मापा जाता है? कैरेट में। ऐसा नहीं हो कि तुम चांदी का अभी नहीं आया इसमें, हम देख के बता देंगे। चांदी को कैरेट में नहीं मापा जाता है, ध्यान रखना। सोडियम पोटेशियम धातु वायुमंडल की नमी के प्रति अभिक्रियाशील होती है, इसलिए क्या करती है सोडियम और पोटेशियम क्या करता है, मिट्टी के या केरोसिन में रखते हैं। अब कुछ बच्चे मुझसे पूछते हैं कि सर परीक्षा में सिर्फ यही प्रश्न आता है कि सोडियम को मिट्टी के तेल में क्यों रखा जाता है, कभी ये क्यों नहीं आता है कि पोटेशियम को मिट्टी के तेल में क्यों रखा जाता है, जबकि ये तो उससे ज्यादा रिएक्टिव है, अभिक्रियाशील है। तो सोचा है कभी ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए है क्योंकि सोडियम ही ऑलरेडी इतना डेंजरस है कि इसको अपन प्रयोगशाला में बहुत कराते नहीं। आपने देखा होगा अभी तक मैंने लैब एक्टिविटीज में इसको कराई नहीं, और नहीं मैं इसको करा सकता हूँ, रिकमेंड भी नहीं करूँगा। इसको खुले में कराना पड़ता है और काफी ज्यादा उष्माक्षेपीय अभिक्रिया होती है। तो पोटेशियम तो और ज्यादा रिएक्टिव है, इसीलिए क्या करती है एनसीईआरटी बुक सेफ्टी के पर्पज से उसको एग्जाम्पल को दरकिनार करके सोडियम को सबसे ज्यादा मेंशन की। अब उल्लेख जिसका ज्यादा होगा वही एग्जाम में आएगा। बट ये पूछा जा सकता है कि सोडियम से भी ज्यादा रिएक्टिव कौन है, तो आपको पता होना चाहिए पोटेशियम। आगे कहां तक हो गया था? पोटेशियम तक। ग्रेफाइट के अलावा सभी धातुएं क्या होती है? ऊष्मा और विद्युत की सुचालक। ग्रेफाइट एकमात्र क्या है? अधातु है जो क्या है? ऊष्मा की सुचालक है। यहाँ तक कि सोडियम जो है, सोडियम में भी क्या होता है? करंट पास होता है। मैग्नीशियम में भी करंट आता है, धीरे आएगा वो एक अलग बात है, लेकिन ये पास करंट को करने देते हैं अपने से। धातु के ऑक्साइड की प्राय प्रकृति कैसी होती है इनकी? क्षारीय। सब जानते हैं कि जो भी मेटल का ऑक्साइड होगा वो कैसा होगा? बेस होगा, क्षारीय होगा। सोना और प्लेटियम को गलाने वाले अम्ल को क्या बोलते हैं? एक्वा रेजिया। इंपोर्टेंट है, हिंदी में इसको अम्ल राज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? राज। क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये सोने को गलाने की क्षमता रखता है। और ये कैसे बनता है? 3 भाग ले लो अपने खतरनाक जो पेट में अम्ल है, कौन सा अपने पेट में? HCl। और 1 भाग ले लो नाइट्रिक अम्ल का। नाइट्रिक अम्ल मतलब HNO3। दोनों को मिलाओ, क्या बनेगा? एक्वा रेजिया, अम्लराज। ये सोना और प्लेटियम जैसी महंगी और खतरनाक धातुओं को भी क्या करता है? खतरनाक तो ऐसे बोल रहा हूँ क्योंकि अपने लिए महंगी है, बाकी कोई खतरनाक तो है नहीं, पहनते हैं उसको, रोज कान में लगाते हैं। तो उनको क्या करता है? गला देता है। चलो आगे। ब्रोमीन क्या है? एकमात्र द्रव अधातु, ऐसी अधातु जो कमरे के तापमान पर द्रव पाई जाती है। कौन सी है? ब्रोमीन। मैग्नीशियम का दहन आसानी से होता है, आपने देखा होगा, बड़ा जल्दी से ये आग पकड़ लेता है, कंबस्शन बोलते हैं अपन इसको। तथा सीसा, कॉपर, चांदी, सोना ऐसी धातुएं जो भाप के साथ क्रिया नहीं करती है। अच्छा, क्यों नहीं करती होगी ये? सीसा है, कहाँ गया? सर ये बहुत कम अभिक्रियाशील है। हाँ, ये इनका तो देखो, सोना जो है, कॉपर जो है, चांदी है, ये जो है भाप के साथ क्रिया नहीं करती, इसलिए देखा होगा जो मोटर्स वगैरह में होता है, आपने देखा होगा चांदी के इसका कॉपर वगैरह का वायर यूज करते हैं लोग, तो देखा होगा कई बार कुंडली गलत भी बन जाती है, तो एकाएक वो हीट होकर गर्म तो होती है, लेकिन फाल्ट होने में थोड़ा सा टाइम लेती है। अगला, प्रकृति में सोना, चांदी, प्लेटिनम, कॉपर, ये सब क्या होते हैं? मुक्त अवस्था में। अभी आया था परीक्षा में, कोई 2 धातुओं के नाम बताओ जो प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है। कौन कौन सी है आयुष? कौन कौन सी है? 2 धातुएं बता दे। हाँ, उधर सोडियम। सोडियम। सोडियम मुक्त अवस्था में पाई जाएगी, लिखिए बहुत सारी। सोना, चांदी, इतनी महंगी महंगी धातु है तुम्हारे लिए, लेकिन वो तुमको नहीं पता लग रही, तुम सीधा सोडियम पे जा रहे हो। सोडियम को तो दबा के रखते हैं मिट्टी के तेल में, लेकिन आयुष के मन में तो यह है कि सोडियम को निकाल के सर एक बार मुक्त अवस्था में कर दो ताकि प्रकृति में आग लग जाए। लो आ गया, इसका नाम लिया, सोडियम तो आ ही गया। सोडियम, अच्छा ये छूट गया क्या? पाई जाती है सबसे कम अभिक्रियाशील धातु कौन सा है? सोना। ये पता होना चाहिए। इसीलिए देखा होगा चांदी तो कई बार क्या होता है, आभूषण लेते हैं, पड़ी पड़ी काली पड़ जाती है हवा से अभिक्रिया करके, लेकिन सोना काला नहीं पड़ता है। सोना क्या होता है? सोना चमकदार ही रहता है हमेशा, इसीलिए उसका भाव
तेज रहता है। सोडियम, पोटेशियम, लिथियम धातु को चाकू से कट किया जा सकता है। पता था ये? कुछ बच्चों को नहीं पता होगा। सोडियम कैसा दिखता है? पनीर देखा है? पनीर जैसा दिखता है। पनीर नहीं खाया कभी? ऐसे सफेद कलर जैसी मेटल होती है, उसको आराम से चाकू से अपन क्या कर सकते हैं। लेकिन मैं इसीलिए नहीं रहता हूँ कहीं आयुष खा जाएगा पनीर, समझ के। चलो मजाक कर रहा हूँ। तो लिथियम इन सब चीजों को। और सबसे हल्की धातु कौन सी है? सबसे हल्की लिथियम। पता होना चाहिए। उस दिन एक तुमने आए थे, उस दिन सेमिनार हुआ था। आयोडीन जो होता है अधातु है, लेकिन कैसा होता है? चमकीला। और आयोडीन जो है लिक्विड फॉर्म में होता है, पता है? सोना धातु आसानी से संक्षारित नहीं होती है, इसमें जंग नहीं लगती है क्योंकि बहुत कम रिएक्टिव है। द्रव अवस्था में और कमरे के तापमान पर पाई जाने वाली धातु मरकरी। यहाँ कंफ्यूज नहीं होना, कुछ बच्चे ब्रोमीन लगा के आ जाते हैं। अरे ब्रोमीन तो क्या है? अधातु। समझ में आ रहा है बी वालों? चलो, लोहे एवं इस्पात को, अच्छा ये बच रहा था क्या? पारा है। पारे को क्या बोलते हैं? मरकरी भी बोलते हैं, मरकरी को भी पारा बोलते हैं, एक ही बात है। Hg इसका सूत्र है। ये चांदी के समान कैसा होता है? चमकदार। और ये भी कैसा होता है? लिक्विड फॉर्म में। कैसा होता है? जैसे कि तुम जैसे मान लो सिल्वर कलर का कोई बिल्कुल एकदम लिक्विड चीज देख लो तो वैसा होता है। ये भी चाकू से कटने जैसा ही होता है। क्विक सिल्वर भी बोलते हैं इसीलिए इसको। क्विक सिल्वर क्यों बोलते हैं? बिल्कुल लिक्विड अवस्था में फैला हुआ, चाकू वगैरह से काट रहे तो एकदम से गोला बन जाता है, बूंद जैसा, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया? क्विक सिल्वर। थोड़ा सा बोलना भी है ताकि कहीं से कहीं अपन हाथ बांध के बैठ जाते हैं तो मजा नहीं आता है। अच्छा, यहाँ लोहे और इस्पात से बचाने के लिए अपन को क्या करना चाहिए? ये जंग से बचाने के लिए क्या करना पड़ता है अपनों को? जस्ते की एक पतली। जस्ता की क्यों चढ़ाई? क्योंकि जस्ता लोहे से कम अभिक्रियाशील है, इसीलिए उस पर किसकी परत चढ़ा दी? तो अब उस पर जंग लगी। जैसे यहाँ वर्नियर कैलिपर्स रखा है अपने स्कूल में, अब उस पर क्या हुई? जंग लग गई, तो बच्चे रीडिंग नहीं देख पा रहे थे। तो ऐसे लिए अपनों को क्या करना चाहिए? उसको या तो समय समय पे तेल, ग्रीस वगैरह ऐसी चीजें लगाना चाहिए। तो ये भी संक्षरण वाले प्रश्न में आपको कवर करना पड़ेगा। आगे चले, ये पढ़ो, कोई तुम पढ़ो कृष्णा। 22 पॉइंट। वास्तव में आयरन ऑक्साइड के साथ एल्यूमीनियम की बिजलिया का उपयोग रेल की पटरी एवं मशीनी पुंजों की दरारों को जोड़ने के लिए किया जाता है। इस बिजलिया को थर्मिट बिजलिया कहते हैं। हाँ, ये इम्पोर्टेंट है। जो आयरन ऑक्साइड होता है उसको क्या करते हैं लोग? एल्यूमिनियम के साथ रिएक्ट करके जो रेल की पटरियां होती है वहां पे क्या करते हैं? मशीनों की पुर्जे की दरारें होती है, उनको जोड़ने के लिए इसको काम में लेते हैं। तो इसको बोलते हैं थर्मिट अभिक्रिया। क्या बोलते हैं? थर्मिट अभिक्रिया। चलो शाबाश। आयनिक यौगिकों को गलनांक और क्वथनांक बहुत ज्यादा होता है क्योंकि मजबूत अंतर आयनिक आकर्षण को तोड़ने के लिए ऊर्जा की पर्याप्त मात्रा की आवश्यकता होती है। शाबाश। चलो, ऐसे धातु ऑक्साइड जो अम्ल और क्षारक दोनों से क्रिया करके लवण जल बनाते हैं। उभयधर्मी, मैंने बोला था एग्जांपल इसमें आगे आएगा। उभयधर्मी ऑक्साइड पहले सीख चुके थे, पर अब क्या सीखना? इसके एग्जांपल, जैसे एल्यूमिनियम ऑक्साइड। पीछे बी वाला देव बाबू, ये क्या लिखा है? ZNO, उसको क्या बोलेंगे? जिंक ऑक्साइड। ये सब क्या है? उभयधर्मी। अम्लराज, देखो मैंने बताया था एक बार एजिया 3 भाग HCl के 1 भाग HNO3 बोले तो नाइट्रिक अम्ल का ताजा मिश्रण होता है। ये सोने को भी गला देता है। सक्रियता श्रेणी वह सूची है जिसमें धातुओं की क्रियाशीलता को अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है जो विस्थापन पर आधारित होती है। ठीक है, इसके आने वाले समय में अभी ये आ गई लिस्ट। तो ये देखो, ये रहा सबसे ज्यादा रिएक्टिव पोटेशियम। आगे बोलो, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, लेड, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड। अब इसको कैसे याद करोगे? इसकी सक्रियता श्रेणी में कौन से क्रम में का? तो यहाँ देखो सूत्र लिखा है। करण ने, करण बोले तो के, ने मतलब हाँ, करण ने कार मांगी। अल्टो, जैन के लिए आप याद कर सकते हो, यहाँ लिखा है जैन, जैन भी बोल सकते हो, अल्टो जैन। फरारी हो गया। प्रभु हम क्यों हैं, आगे आओ। ठीक है, इस तरीके से आप इसको 1-2 बार प्रैक्टिस करोगे
तो याद रहेगा, नहीं तो परीक्षा में गड़बड़ हो जाएगी। मान लो यहाँ लिखा है जैन, और जैन तो चलो ठीक है, फरारी में आप FA करके आ जाओ फ्रांसियम, तो गड़बड़ हो जाएगी। FR कर दो तो दिक्कत हो जाएगा। FE मतलब लोहा है। प्रभु PB, हम हाइड्रोजन, CU Q, फिर आगे क्या है, मरकरी के लिए है, AG सिल्वर के लिए, आगे AU के लिए आओ। ठीक है, तो ये अच्छा था, मुझे अच्छा लगा। करण ने एक बार बोलो। मतलब फेल होने वाले इसीलिए आवाज लगा रहे हो, प्रभु हम क्यों हैं, आगे आओ। चलो, दो या दो से अधिक धातुओं के संचयी मिश्रण को क्या बोलते हैं? संचयी मिश्रण भी बोल सकते हैं, समांगी भी बोल सकते हैं। पृथ्वी की भूपर्पटी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाला तत्व या यौगिक को क्या बोलते हैं? खनिज। खनिज बोलते हैं। ऐसे सभी खनिज जिनसे धातुओं को क्या करते हैं अपन, उन्हें क्या बोलते हैं? अयस्क। अयस्क बोलते हैं। सभी अयस्क खनिज होते हैं, लेकिन नहीं होते। समझ में आ रहा है? अब तुम्हारा इंपॉर्टेंट पार्ट, काफी देर से बोर हो रहे हो, अब इसके बाद जस्ट थोड़ी देर बाद आपको ऑब्जेक्टिव मिलने वाले हैं। तो अब बारी है, इतनी देर जो आपने नींद आने जैसी स्थिति हुई है इसको जागने की। तो इधर चलते हैं। एक छोटी सी टेबल है, 2 नंबर में ये आ सकता है, धातु और अधातु में अंतर लिखो। ये हो सके एनसीईआरटी का दिमाग घूमे और सीधा 4 नंबर पे दे दे इस बार। तो ये पॉइंट है कुछ, इन गुण के आधार पे अपन धातु और अधातु में अंतर पता कर सकते हैं। पहला है धात्विक चमक। तो धातु जितनी भी होती है उनमें सब में चमक होती है, सोना चांदी लोहा जो भी हो सब में चमक मिलेगी। अधातु में अपवाद क्या है इसका? ग्रेफाइट, आयोडीन। कठोरता, सारी धातुएं कठोर होती है, सही बात है, बहुत कठोर होती है। लेकिन सोडियम चाकू से कट जाता है, पोटेशियम कट जाता है। तो इनको क्या करेंगे? अपवाद के लिए कोष्टक में लिखा है, कोष्टक लिखा अपवाद। अधातुएं कठोर होती नहीं, लेकिन हीरा एक अधातु है और वो क्या होता है? बहुत ज्यादा कठोर होता है। समझ? आघात वर्तकता, वही पीटने वाली, पीट के पास करा दो, चादर बनाने का गुण, ये अत्यधिक आघात वर्तक होती है। लेकिन जिंक मैंने दिखाया था एक बार कक्षा में लाया था, तोड़ के मैंने उसमें HCl के अंदर डाला, फिर मोमबत्ती से अगरबत्ती जला के उसमें जैसे लगा पॉप साउंड आया था। तो आपके सामने मैंने जिंक को तोड़ा था, मैंगनीज उसको तोड़ा था। तो जिंक क्या होता है? कम आघात वर्तक होता है, नहीं होते ये तो नहीं होते हैं। तन्यता, तार बनाने का गुण सब में होता है, सोने के तार बना लो, चांदी का बना लो। लेकिन जिंक और एंटीमनी, आर्सेनिक, ये 3 चीजें ऐसी, इनके तार बनाने में बड़ी मशक्कत करना पड़ती है, इसलिए इसकी क्या है? ये अपवाद। ये तो क्या है? इनके तार बनते ही नहीं है। लेकिन कार्बन और फाइबर ऐसी चीजें जिनके तार बनाए जा सकते हैं। चालकता, सभी क्या होती है? स्मॉल विद्युत की सूचक। यहाँ विस्मत लिखा है, इसका सही नाम है विस्मत। ठीक है, थोड़ा सा इसको करेक्ट करेंगे। विस्मत जो है चालक नहीं होती, बाकी सब धातुएं चालक मिलेगी। कुचालक, पेंसिल की नोक में आपने देखा होगा ग्रेफाइट होता है, अगर उसको अपन छिल के 2 तार लगा दिए जाए तो वो करंट को फ्लो करने देंगे आसपास। अवस्था, सारी धातु एक ठोस अवस्था में मिलेगी, केवल पारा इसलिए अपवाद माना जाएगा। ये तो तीनों अवस्था में मिलेंगे। घनत्व, सोडियम को हालांकि करना नहीं चाहिए, अगर सोडियम को अपन छोटा सा टुकड़ा तोड़ के पानी के ऊपर डालेंगे तो क्या वो उस पे तैरेगा, लेकिन अभिक्रिया भी जल्दी ही करेगा। तो ये क्या होता है? इनका घनत्व पानी से कम होता है, इसीलिए ऐसी बात बोल रहा हूँ। तो पोटेशियम का भी कमी होता है। इधर क्या है? हीरा। हीरे का घनत्व बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि हीरा का स्ट्रक्चर आपने देखा होगा बहुत बड़ा होता है। क्वथनांक मतलब बॉइलिंग पॉइंट इनका अधिक होता है, केवल गैलियम और सोडियम, क्योंकि ये जल्दी से आग पकड़ लेते हैं नहीं तो, और इनका कम होता है। चलो, एक छोटी सी टर्मिनोलॉजी है जो बच्चे कमजोर हैं उनके लिए। वे पदार्थ जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। सोना है तो सोने के कण से ही मिलकर बना है, समझ में आ रही है? चांदी है तो प्रकृति में 118 तत्व है। किसी को पता है प्लास्टिक कहाँ से आया? प्लास्टिक कहाँ से आया? जब 118 तत्व है तो उससे कौन सी जगह से प्लास्टिक आया होगा? अपन बोलते हैं ना प्लास्टिक जो है यूज करना चाहिए, रीयूज करो, कम यूज करना चाहिए, लेकिन आया कहाँ से प्लास्टिक? ऐसा तो कोई तत्व है नहीं जो उसको निकाल दे। हाँ बोलो। मिश्रण कर दिया किसका? सभी धातुओं का मिश्रण कर दिया। अच्छा, हाँ बस। और
तो जो कच्चा तेल होता है क्रूड ऑयल, उस क्रूड ऑयल को जब क्या करते हैं रिफाइनिंग की प्रोसेस करते हैं, उससे पेट्रोल और ऐसी चीजें बनानी जाती है। तो उस दौरान क्या होता है, उस प्रोसेस से एक अपशिष्ट के रूप में निकलता है, उसी को प्लास्टिक बोलते हैं। ठीक है, पॉलीमर होता है उस समय वो, फिर बाद में जाके उसको अलग अलग फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया जाता है। तो अपन मुद्दे से ना भटके, तत्व के बारे में समझ में आ गए। तत्व को 3 भागों में बांटा गया है, मेटल, नॉन मेटल और एक और आपका सब मेटलॉइड या उपधातु, हिंदी में बोल सकते हैं। धातु क्या है? ऐसा तत्व, धातु किसको बोलते हैं, 1 नंबर में आएगा। ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता रखते हैं, उनको क्या बोलेंगे? सोडियम, मैग्नीशियम। ठीक है, इनके कक्ष देखे होंगे तो सोडियम क्या होता है? सोडियम का इलेक्ट्रॉन परमाणु क्रमांक कितना है? 11। पहले कक्ष में कितना रहेगा? 2, अगले में 8, तो कितने हो गए? 10 हो गए। और आखिरी वाले कक्ष में कितने होंगे? 1। तो सोडियम क्या करेगा? मैं किसी को दे दूं तब तो मेरा अष्टक पूरा होगा। तो इसीलिए बोलते हैं धातु क्या होती है? इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता रखती है। ऐसा तत्व जो इलेक्ट्रॉन लेने की प्रकृति रखता है, जैसे क्लोरीन, इसीलिए इन पे कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव। ऑक्सीजन, कार्बन एक्सेट्रा। धातुओं की ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेंगे तो क्या होगा? क्षारीय ऑक्साइड बनेगा, पहले समझ चुके हैं, एक बार फिर से रिवीजन हो रहा है। सोडियम को ऑक्सीजन किया, सोडियम ऑक्साइड बना। कैसा है स्वभाव में ये? क्षारीय। क्षारीय बोले तो कड़वा है और छूने पे कैसा लगेगा? चिकना। धातुओं की जल के साथ अभिक्रिया, धातुएं जब जल के साथ अभिक्रिया करेगी तो हाइड्रोजन गैस देती है और साथ में मेटल ऑक्साइड बनाती है। जैसे सोडियम है, उसका हाइड्रोक्साइड हो गया, मेटल सोडियम हाइड्रोक्साइड बन गया। अगला, धातुओं को अम्ल के साथ अभिक्रिया कराएं तो धातु लवण बनेगा। ठीक है, देखो फेरस क्लोराइड मतलब धातु लवण बना, साथ में हाइड्रोजन गैस निकलती है, ये पहले से बता दें। धातु ऑक्साइड को अम्ल के साथ अभिक्रिया करें तो जो धातु ऑक्साइड पहले से कैसा था? क्षार, उसको अम्ल के साथ अभिक्रिया करा तो क्या बना? लवण और जल। ये उदासीकरण अभिक्रिया जैसा ही है। सोडियम हाइड्रोक्साइड सोडियम ऑक्साइड तनु हाइड्रोक्लोरिक पढ़ लिए तो जल बनाता है। आयनिक यौगिक पढ़ो कोई इसको, शीतल पढ़ो। विपरीत आवेशित आयन एक दूसरे को आकर्षित करते हैं तथा मजबूत स्थिति विद्युत बल में बंधकर आयनिक यौगिक बनाते हैं। देखो इधर, जैसे सोडियम है प्लस चार्ज, क्लोरीन कौन सा चार्ज है? दोनों मिलेंगे क्या बनेगा? सोडियम। तो दोनों के बीच में क्या था? विपरीत आवेश, तो एक दूसरे को क्या कर रहे थे? अट्रैक्ट कर रहे थे, और फिर क्या बनाते हैं? मजबूत स्थिर विद्युत बल वाला आयनिक यौगिक बनाते हैं। चलो इसको आगे बढ़ते थोड़ा सा। चलो कौन सा गुण? हाँ आप बताओ, अब थोड़ा टेस्ट का टाइम आया है, अब देखते हैं कितना सीखा है कितना नहीं सीख पाए। चलो तो सभी अपना अपना मूल्यांकन करेंगे। धातुओं में कौन सा गुण प्राय धातुओं द्वारा प्रदर्शित नहीं किया जाता है? तो जिससे मैं पूछूंगा वो आंसर करेगा देव बाबू। जो धातुएं होती है इसमें से कौन सा आंसर आप लगाना चाहोगे? 10 सेकंड का टाइम है, टाइम का मैं 10 9 8 अटेम्प्ट करो बेटा। 7 6 5 हाँ बोलो 5 4 बोलो 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 2 1 चमकीनता बिल्कुल राइट आंसर बताया देव बाबू ने। एक बार बैठ जाओ, ताली बजा दो उसके लिए। तो जो धातुएं होगी उनमें क्या होगा? विद्युत चालन होगा, ध्वनिक होगी, तन्यता भी होगी, लेकिन क्या नहीं होगा? सिर्फ चमकीनता नहीं होगी। अगला, वायु में अधिक समय तक खुला छोड़ जाने पर चांदी की वस्तुएं काली पड़ जाती है। देखो चांदी काली पड़ गई अपनी। तो ये निम्नलिखित किसके कारण हुआ है? सिल्वर ऑक्साइड। कौन बताएगा? हरीश, हर्षित बता बेटा। हाँ क्या होगा आंसर? सिल्वर ऑक्साइड। ठीक है, बैठ जाओ, शाबाश। इसने भी क्या किया? आंसर सही दिया गलत? सही दिया। सिल्वर क्या करेगा? ऑक्साइड के साथ रिएक्ट कर लेगा, इसीलिए क्या होगा? सिल्वर ऑक्साइड बनेगा। कौन सी धातु में चमक होती है? तुम बताएगा? तुम बताओ।
आयोडीन। आयोडीन क्या होता है? चमकदार होता है और अधातु होता है, लिक्विड फॉर्म में मिलता है। चलो, कौन सी अधातु उभयधर्मी ऑक्साइड बनाती है? हाँ तुम बताओ नव्या, बोलो। कोई बात नहीं, गलत हो जाए कोई दिक्कत नहीं, सीख रहे हैं, जो नहीं आ रहा उसको। एल्यूमिनियम, अभी थोड़ी देर पहले जिंक ऑक्साइड और एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ये दोनों ही क्या है? उभयधर्मी ऑक्साइड। चलो अगला, कौन सी मिश्र धातु में पारद अवयव होता है? पारा अम्लगम। किसमें मिलेगा? अम्लगम। अमलगम में, अभी सीखा था जस्ट। चलो, कौन सी अधातु द्रव होती है? ब्रोमीन। ब्रोमीन, शाबाश। जब जल धातु के साथ क्रिया करता है तो कौन सी गैस उत्सर्जित होती है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन। ये आंसर थे आपके, मिला भी सकते हो। दो या दो से अधिक धातुओं के समांगी मिश्रण को मिश्र धातु या एलॉय बोल सकते हैं। वह सूची जिसमें धातुओं को उनकी क्रियाशीलता के अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। सक्रियता श्रेणी। शाबाश। अब मैं जिससे पूछूंगा वही आंसर करेगा। कमरे के ताप पर द्रव धातु पारा एक द्रव अधातु का नाम, कोई भी एक पारा जो है, एक कमरे के ताप पे द्रव जो है पारा है, एक अद्रव धातु का नाम क्या होगा? हाँ बोलो, क्या होगा? ब्रोमीन। ब्रोमीन, ठीक है। आगे, पतले तारों में धातुओं की खींचे जा सकने की क्षमता तन्यता। क्या कहलाएगी? दिख गया है? तन्यता। चलो दिख गया था तो फटाफट कर देते। जो ऑक्साइड अम्लीय और क्षारीय दोनों गुण दो या दो से अधिक धातुओं का समांगी मिश्रण को मिश्र धातु। एक ही बात है। धातु आसानी से संचालित नहीं होती, कौन सी धातु? सोना। यहाँ कौन सा लिख दिया? एयू। एयू मतलब उसका सूत्र लिख दिया। चलो, धातु विद्युत की सर्वोत्तम चालक है, सिल्वर, पहले बात की थी। अब अगला, कठोर सतह से टकराने पे ध्वनि उत्पन्न करना, ध्वनिक। ये क्या है? अयस्क अपशिष्ट पदार्थ, क्या बोलेंगे इनको? बिल्कुल बिल्कुल मैम। धातु ये, अच्छा हीरा जो होता है विद्युत का क्या होता है? कुचालक। क्यों? क्योंकि इसका स्ट्रक्चर पूरा पैक, इसके पास कोई इलेक्ट्रॉन या आयन देने के लिए है ही नहीं। ये भी अच्छा, हाँ रोकना दो मिनट। विद्युत की चालक होती है। द्रव धातु सोडियम, कार्बन अधातु। चलो अब आए मजा। तो दो धातुओं के नाम लिखे कि ठंडे जल के साथ सोडियम पोटेशियम। वाह यार मजा आ गया। आयनिक यौगिकों का गलनांक और पथनांक उच्च क्यों होता है? क्योंकि उनके बीच में जो बॉन्ड होते हैं उनमें आकर्षण कैसा होता है? प्रबल आकर्षण बल। हाँ शाबाश। अगला, अमलगम। हाँ ठीक है, अमलगम का एक उदाहरण बताओ। अमलगम का एक उदाहरण। पारा और सोडियम। हाँ कोई बात नहीं। अच्छा इसमें बताओ, पारा और सोडियम नहीं होगा, सोडियम तो बहुत ज्यादा रिएक्टिव है। और पारा या चांदी ले सकते हो, या सोडियम भी अगर दिया होगा इसमें माना होगा तो माना। इसका देख लेते हैं, पारा और चांदी मैंने बोला सोडियम भी है सर। ठीक है, सोडियम होगा तो एक बार उसको चेक कर लेते। अगला, अम्लराज किसे बोलते हैं? कौन बताएगा? रुक जाओ सभी। हाँ लक्ष्यराज। हाँ हर्षित बोल। देव बाबू बोलो। हाँ आरती। अम्लराज किसे बोलते हैं? बोलो बेटा। अभी 3 बार डिस्कशन हो चुका है अम्लराज पे। बोलो किसका? नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक। लेकिन कितना, उसका रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट है। कितना रेशियो होता है?
HCl 3 रेशो में लेना पड़ेगा और जो 1 लेना पड़ेगा वो क्या रहेगा, नाइट्रिक अम्ल। शाबाश, बैठ जाओ। पता लगा? 3 भाग HCl, 3 भाग HCl, 1 भाग HNO3 क्या बनाएगा, अम्लराज। क्यों बनाया जाता है? सोने को गलाने के लिए। हाँ शाबाश, प्लेटिनम को भी। अम्लराज या एक्वा हो गया। खाद्य पदार्थ के डिब्बों पर जिंक की बजाय टीन का लेप होता है, क्यों? संक्षारण तो होगा ही सही, लेकिन संक्षारण के अलावा जिंक तो वैसे ही जिंक की परत चढ़ाते हैं लोहे में, संक्षारण तो इसका आंसर नहीं होने वाला। टीन की परत क्यों चढ़ाते हैं? क्योंकि जिंक हो सकता है क्या करता है, थोड़ा सा जब जिंक खाने के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या करेगा, जो ऑक्साइड बनाएगा वो कैसा होगा, क्षारीय होगा। हाँ, तो यहाँ पे आपको आंसर भी दिख रहा होगा, क्या लिखा है, 5 नंबर, संक्षारण से बचाने के लिए। ठीक है, ठीक है, संक्षारण लिख सकते हो जब संक्षारण दिया है। 6 नंबर, नहीं, लोहे को फ्राइंग पैन पर जंग से बचाने के लिए कौन सी विधि? यशदलोपन। लेपन को एक और नाम से जाना जाता है, गैल्वेनीकरण। क्या बोलते हैं? गैल्वेनीकरण। चलो, सबसे अधिक अभिक्रियाशील एवं आघात करने वाली धातु क्या बाबू? पोटेशियम। कौन सी है? पोटेशियम। देखो, सबसे ज्यादा आघाती वर्ती कौन सी होगी? सॉरी, सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील तो पोटेशियम और आघाती वर्ती सोना। अच्छे से कूटो, 2 किलोमीटर लंबा तार बनाओ, पतंग बनाओ। चलो, आयनिक यौगिक को गलनांक एवं क्वथनांक उच्च क्यों होता है? क्योंकि इनके बीच में बॉन्ड कैसा होता है, आयनिक बॉन्ड होता है, इसलिए। 2 धातुओं के नाम बताए जो मुक्त अवस्था में पाई जाती है, शीतल बता। सोना चांदी। आगे, उष्मा की सबसे अच्छी चालक व कुचालक धातु के नाम लिखिए। सबसे अच्छी चालक कौन सी है? सिल्वर, चांदी और मरकरी, सॉरी मरकरी नहीं, पीपी लेड, शीशा। अगला, वे धातुएं जो पीटने पे पतली चादर के समान फैल जाती है, इस गुण को क्या बोलते हैं? आघातवर्ती, पीटना वाला। खनिज किसे कहते हैं? जमीन में से खोद कर निकाले जाते हैं कई पदार्थ। जो पृथ्वी की भूपर्वती में जो भी अपनों को आवश्यक सामग्री मिलती है, जिसमें से अपन क्या करते हैं, धातुएं निकाल सकते हैं, उसको क्या बोलेंगे? खनिज। यहाँ एक लाइन में लिखा है, जमीन से खोद कर निकालने वाले गए पदार्थ, खनिज। हाँ, हीरा जो है कार्बन का अपर रूप है। किसका है? तो कार्बन से ही बनता है। हाँ, कार्बन जो है देखो प्रकृति में पाया जाता है बहुत सारी जगह। जो भी अपन चीजें यूज कर रहे हैं सब जगह कार्बन है। पेन की लिख रहे हैं तो लिखने में भी कहीं ना कहीं काली स्याही यूज हो रही है तो भी कार्बन है, ऐसी चीज। सोडियम अति क्रियाशील धातु है। सत्य सत्य बता बेटा, सत्य असत्य? सत्य बात है, ठीक है। अगला, तो 2 धातुओं के समान के मिश्रण को मिश्र धातु बोलते हैं। अगला, नहीं ये सत्य नहीं है, इसको बोलते हैं मिश्रातु। क्या बोलते हैं? एलोई। मिश्र धातु अलग अलग लिखा है, इसका मतलब मिश्रातु लिखा होता तो एलोई है ना, ये असत्य। धातुओं के ऑक्साइड प्राय क्षारीय प्रकृति के होते हैं। हाँ बताओ कृष्ण, धातुओं के ऑक्साइड प्राय क्षारीय प्रकृति के? सत्य बात है। मैग्नीशियम ऑक्साइड हो गया, सोडियम ऑक्साइड हो गया, सब। स्टेनलेस स्टील में तांबा मिला होता है क्या? स्टेनलेस स्टील में तांबा मिला होता है, ये कौन बताएगा? कृष्णकांत। सत्य या असत्य बताओ? स्टेनलेस स्टील में तांबा मिलाते हैं क्या? नहीं मिलाते हैं। क्या करते हैं? असत्य। अगला, अधातु के ऑक्साइड प्राय अम्लीय प्रकृति के होते हैं। सत्य। ग्रेफाइट अधातु विद्युत की सुचालक होती है। हाँ, क्योंकि ग्रेफाइट धातु नहीं है, अधातु ही है, और विद्युत की क्या है? सुचालक है। विद्युत तारों पर एक अचालक पदार्थ की परत चढ़ती है, सामान्यतः इसके लिए प्रयुक्त पदार्थ पॉलीविनाइल क्लोराइड होता है। सत्य। पीवीसी का बना होता है, इसी को पीवीसी का फुल फॉर्म क्या है? पॉलीविनाइल क्लोराइड। चलो, ये प्लास्टिक की परत होती है। जो धातु एक कठोर सतह से टकराने पर आवाज उत्पन्न करती है,
उसे ध्वनिक कहते हैं, सोनोरस भी बोलते हैं। सत्य। एकदम 100% सत्य। वे धातुएं जो पीटने पे पतली चादर के समान फैल जाती है। वे धातुएं जो पीटने पे आघात, पीटेंगे तो आघात होगा कि नहीं होगा? सही बात है। पारद का उपयोग थर्मोमीटर में किया जाता है, सही बात। बैरोमीटर में भी करते हैं। वह सूची जिसमें धातुओं को क्रियाशीलता के आधार पर अवरोही क्रम में व्यवस्थित, बिल्कुल सक्रियता श्रेणी। जैसे सत्य। क्या था सूत्र वो? करण ने फरारी प्रभु हमें भी आगे लाओ, ऐसा था ना, आगे आओ। चलो, जिन खनिजों से लाभकारी ढंग से कम खर्च में शुद्ध धातु प्राप्त होती है उन्हें ऐसे बोलते हैं। बिल्कुल सत्य बात है। जब कोई तत्व प्रकृति में विभिन्न रूपों में पाया जाता है तो इस गुण को क्या बोलते हैं? अपरूपता। सत्य। भाई एक ही कोई तत्व अलग अलग रूपों में पाया जा रहा है तो क्या बोलेंगे? अपरूपता। गर्म जल का टैंक बनाने में तांबे का उपयोग करते हैं क्योंकि यह अधिक ऊष्मा का चालक होता है। इसमें बताओ सत्य। गर्म जल का जो टैंक है तांबे का उपयोग करते हैं, सत्य। अगला लास्ट, सोना चांदी प्लेटिनम का उपयोग आभूषण बनाने में करते हैं क्योंकि ये बहुत कम क्रियाशील होते हैं, सत्य। सत्य। चलो अब 2 अंक के 10वीं वालों के लिए प्रश्न है। 10वीं सभी 10वीं बी वालों के लिए इंपॉर्टेंट है। उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं? 2 उभयधर्मी ऑक्साइड के उदाहरण मैंने बता दिया था अभी जस्ट थोड़ी देर पहले। बताओ, एक होते हैं क्षारीय ऑक्साइड, एक होते हैं अम्लीय। अब उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होता है? लिखो फटाफट, नहीं आता या बोलो। हाँ बोलो, थोड़ा खड़ा होकर बोलो जोर से। इससे धातु ऑक्साइड जो अम्ल और क्षार के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल देते हैं उन्हें उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। उदाहरण एल्यूमिनियम ऑक्साइड और मैग्नीशियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड। ठीक है, तो एक बार इसको अच्छे से क्लियरिफाई कर लो। सीधा सा है, सिर्फ 1.5 लाइन का उत्तर है, ध्यान देना। जो ऑक्साइड अम्लीय एवं क्षारीय दोनों गुणों को प्रदर्शित करते हैं, ऐसे ऑक्साइड जो अम्लीय और क्षारीय दोनों का नेचर दिखाते हैं, वे क्या कहलाते हैं? उभयधर्मी ऑक्साइड। यहाँ उदासीन नहीं बोल रहे अपन, वहां तो उदासीनीकरण अभिक्रिया बोलते थे, इसलिए थोड़ा सा इस चीज का ध्यान रखेंगे कि अम्ल और क्षार मिलते हैं तो उदासीनीकरण अभिक्रिया होती है। लेकिन यहाँ क्या है? वे ऑक्साइड जो अम्लीय और क्षारीय दोनों तरह का नेचर दिखाते हैं उनको क्या बोलेंगे? उभयधर्मी ऑक्साइड। एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, सबको पता होना चाहिए। अगला कारण बताना। प्लेटिनम, सोना एवं चांदी का उपयोग आभूषण बनाने के लिए किया जाता है। अभी थोड़ी देर पहले आंसर आया था ये। सोना चांदी उपयोग करते हैं क्योंकि बहुत कम क्रियाशील होते हैं और अच्छे लगते हैं। चलो, सोडियम, पोटेशियम एवं लिथियम को तेल के अंदर संग्रहित किया जाता है। देखो लिथियम को भी क्या करते हैं? वो भी रिएक्टिव ही है, तेल के अंदर अभिक्रियाशील। हाँ, ये क्या करते हैं? खुले में पड़े रहने से ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके आंख पकड़ लेते हैं, जो कि बहुत ज्यादा उष्मा क्षेत्रीय अभिक्रिया। सही है, दोनों का आंसर मिल गया। ये जिनको नहीं आ रहा है वो लोग क्या करेंगे? अपना लिखेंगे, वीडियो को स्टॉप करके लिख लेना, मैं बाद में शेयर कर दूंगा वीडियो। ठीक है, और ऐसा नहीं कि वीडियो में कोई गलती नहीं है, 1-2 जगह गलती हुई है, ध्यान रखना उस चीज का। बताऊंगा लास्ट में क्या गलती हुई। गर्म जल का टैंक बनाने में तांबे का उपयोग होता है परंतु लोहे की मिश्र धातु का नहीं। इसका कारण बताइए। देखो, तांबा क्या होता है? इस्पात से अधिक ऊष्मा का चालक होता है, इसलिए गर्म पानी का टैंक बनाने में तांबे का उपयोग होता है, इस्पात का नहीं। क्योंकि इस्पात क्या है? ठंडे पानी और गर्म पानी के साथ अभिक्रिया नहीं। हाँ, और वो ऊष्मा का चालक भी तो अच्छा है, इसलिए। आपने तांबे के मलिन बर्तनों को नींबू या इमली के रस से साफ करते अवश्य देखा होगा। ये खट्टे पदार्थ बर्तन को साफ करने में क्यों प्रभावी है? मतलब इस क्षारीय को गीली करके मतलब उदासीन कर देते हैं। हाँ, क्योंकि ये क्या करते हैं? तांबे के बर्तन क्या होते हैं? क्षारीय ऑक्साइड की परत जम जाने के कारण मलिन हो जाते हैं। अब जैसे ही इसमें इमली या खट्टे पदार्थ डालेंगे, उदासीनीकरण प्रोसेस से क्या होगा? क्षार की परत से अभिक्रिया करके उदासीन कर देगा, तो फिर उसको हटा देगा। जो मलिन परत है उसको वो हटा देगा। इसीलिए खट्टे पदार्थ बर्तन को साफ करने में प्रभावी। कौन से वाले बर्तन? तांबे। ऑक्सीजन के साथ संयुक्त होकर समीकरण मतलब भाप के साथ आयरन, जल के साथ कैल्शियम तथा पोटेशियम। तो देख लो, ये थोड़ा सा तुमने पढ़ा नहीं होगा, पहले एक बार दिखा देता हूँ।
तो पहला दिया है लोहे के साथ इन्होंने पानी, भाप क्या है, पानी का एक फॉर्म है, तो लोहा और पानी मिला तो क्या बना, आयरन ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस निकली। कैल्शियम और पानी मिला, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब 10वीं में से मुंजने वाले बाबू बताएंगे कि ये अभिक्रिया दो अभिक्रिया है, कौन कौन सी अभिक्रिया पहले चैप्टर में आया, बताओ, खड़े हो जाओ। पहले दो चीजें मिलके एक बना रही है, कौन सी अभिक्रिया है, मैंने सिखाया था थोड़े दिन पहले, जब दो अभिकारक मिलके एक उत्पाद बनाते हैं कौन सी अभिक्रिया होगी, संयोजन अभिक्रिया। ये कैल्शियम है और ये पानी है और ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है, संयोजन अभिक्रिया। लेकिन यहाँ देखो दो चीजें मिलके दो बना रही है, तो ये संयोजन नहीं होगा। मैंने पीछे हाइड्रोजन को देखा नहीं था इसलिए दोनों में बोल दिए, ध्यान रखना इस चीज। तो ये संयोजन तो नहीं होगी, तो ये कौन सी है फिर, विस्थापन है। कैल्शियम आया और इस क्या करा, OH आयन को अपने साथ ले गया और हाइड्रोजन को अलग कर दिया, तो ये कौन सी है, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, एकल विस्थापन अभिक्रिया। समझ में आया, थोड़ा सा ऑब्जर्व करा। पोटेशियम को पानी में डाला, हाइड्रोजन गैस, आग निकली और क्या बना, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ये अभिक्रिया बहुत ज्यादा उष्माक्षेपीय अभिक्रिया है, क्यों, क्योंकि इसमें उष्मा, लेकिन यहाँ दिख नहीं रही है, समझ में आ रहा है। हाँ, वो हाइड्रोजन गैस निकली उसका बता दिया। सोनोरस किसे कहते हैं, कौन बताएगा, सोनोरस लड़कियों में बताएगा कोई, तुम बताओ बीच वाले। हाँ, सोनोरस बताओ। हाँ, वो क्या बोलते हैं, ध्वनि क्या, सोनोरस। ठीक है, तो ये सिंपल सा, जैसे मंदिर के घंटे, स्कूल की घंटी, बस ये मजा आ जाता है, वो पीरियड लग गया। चलो 3 रंग के तो मैं नहीं कराऊंगा और बस इतना करूंगा, एक बार फिर से इसका रिवीजन करा देता हूँ फटाफट फास्ट। थोड़ा सा तुम बोलोगे, मैं नहीं बोलूंगा, मैं बोल बोल के थोड़ा सा गला बैठ गया, पानी पीना पड़ेगा। तुम लोग बोलोगे नहीं, इसके बाद सब कुछ छोड़ेंगे पानी के लिए। चलो, तो ये धातु अधातु पार्ट के बारे में आज पढ़ा, एक बार फिर से रिवाइज करेंगे। जिन्होंने पूरा वीडियो, जो पूरा वीडियो नहीं देखना चाहते, लास्ट का ये पार्ट देख लेना, ये इंपॉर्टेंट। पहला